जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि, घर में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी नवरात्रि प्रारंभ हो तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको घर से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता नहीं आती। घर के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जब भी नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो हम पूरे घर की सफाई करते हैं। तो अगर आपके घर में ये चीजें भी हैं तो आप इनको तुरंत बाहर कर दें। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है। माता रानी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस बार नवरात्रि पर 9 राशि विशेष ही भाग्यशाली हैं, जिनमें से मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये राशियां विशेष ही भाग्यशाली रहेंगी। दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कबाड़ का कोई भी सामान पड़ा है, बहुत से लोगों की आदत होती है कबाड़ इकट्ठा करते रहते हैं घर के अंदर। अगर आपके घर के अंदर कोई भी कबाड़ है तो उसे संग संग बाहर फेंक दें, कबाड़ी को बेच दें। घर में कोई भी कबाड़ आपको नहीं रखना है। नंबर 2, अगर आपके घर में कोई भी सूखा पौधा है, हमेशा घर के अंदर हरा पौधा ही रखना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर कोई भी सूखा पौधा है तो आपको तुरंत उस पौधे को बाहर कर देना चाहिए। किसी भी चीज का पौधा हो, आपने घर में रखा हुआ है, अगर वह सूख गया है तो आपको घर में नहीं रखना चाहिए। घर में सूखा पौधा रखने से नकारात्मकता आती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला है, घर के अंदर पुरानी टूटी झाड़ू। घर के अंदर पुरानी टूटी झाड़ू नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नवरात्रों के पहले दिन आप नई झाड़ू खरीद करके लाएं और पुरानी टूटी झाड़ू है तो उसे घर से बाहर कर दें। अगला है, टूटे हुए जूते चप्पल। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके जूते चप्पल खराब हो जाते हैं, घर में कोने में डाल देते हैं, नई ले आते हैं। तो आपको ऐसी गलती भूल करके भी नहीं करनी चाहिए, इससे नकारात्मकता घर में आती है। अगर आपके घर में जूते चप्पल टूटे हुए कोई हैं तो उनको संग संग बाहर फेंक दें। इन बातों का, छोटी छोटी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इनका विशेष प्रभाव होता है। टूटा हुआ शीशा, अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो वह भी आपको घर में नहीं रखना है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। टूटा हुआ कोई भी सामान आपको घर के अंदर नहीं रखना है। वही कोई भी खंडित मूर्ति, अगर आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो वह भी आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके घर में ये चीजें हैं तो आपको अमावस्या की शाम को ही घर से ये चीजें बाहर निकाल देनी है। अमावस्या शाम को 4:30 बजे समाप्त हो जाएगी, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा, घर में सकारात्मकता आएगी, घर से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। मेरे चैनल पर आपको प्रतिदिन जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।